नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो साइनो इंटो के लास्ट वीडियो में हमने देखा था CHSL प्री 2019। ठीक है, हम लोग कर रहे थे और हमने कर लिया था लगभग, हाँ, कॉन्जीनियल तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फटाफट इसको करते हैं हम लोग। पेडिग्री, पेडिग्री हमारा आज का पहला शब्द है। तो पेडिग्री मतलब होता क्या है? पेडिग्री का सबसे पहले हम लोग हिंदी जान लेते हैं। इसका मतलब होता है नस्ल। ठीक है, और इसका जो साइनो होता है वो होता है लीनिएज। तो नस्ल हम लोग बोलते हैं द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स etc ऑफ एन एनिमल दैट आर ऑल ऑफ द सेम ब्रीड। ठीक है, द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स etc ऑफ एन एनिमल दैट आर ऑल ऑफ द सेम ब्रीड। ठीक है, तो जो सेम ब्रीड के होते हैं, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो किसी भी एनिमल के, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेडिग्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है? शोइंग ए विश टू हेल्प और ब्रिंग एडवांटेजेस टू अदर्स इवन इफ इट रिजल्ट्स इन डिसएडवांटेज फॉर योरसेल्फ। ठीक है, परहितवादी मतलब जो दूसरे का जो भलाई सोचता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो के रूप में। उसके बाद अगला है हॉटी। हॉटी मीन्स क्या होता है? हॉटी मतलब होता है ढीठ। ठीक है, एरोगेंट मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि रिजिड हो जाता है कोई भी काम पे। ठीक है, जिसको बोलने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉटी या फिर एरोगेंट। Behaving in an unfriendly way towards other people because you think that you are better than them। ठीक है, तो ये होता है हॉटी का मतलब। उसके बाद इनंसिएट। इनंसिएट मतलब क्या होता है? टू से और प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली। इनंसिएट मतलब क्या कहना होता है कि कोई भी वर्ड को जब हम लोग बोलते हैं क्लियरली और उच्चारण भी क्लियरली करते हैं तो उसको बोलते हैं इनंसिएट। और एक होता है प्रोनाउंसिएट। ठीक है, प्रोनाउंसिएट भी होता है और ये इनंसिएट है। तो इनंसिएट मीन्स क्या होता है? प्रकाशित करना, आर्टिकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद अगला है असेंबल। असेंबल मीन्स क्या होता है? टू कम टुगेदर एज ए ग्रुप, टू ब्रिंग पीपल और थिंग्स टुगेदर एज ए ग्रुप, यानी कि इकट्ठा करना। मतलब कम, ये क्या बोल सकते हैं? पाइल करना या फिर कंपाइल करना या फिर अमास करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं असेंबल। उसके बाद अगला जो वर्ड है हमारा रिप्रोच। रिप्रोच मतलब क्या होता है? ब्लेम और क्रिटिसिज्म फॉर समथिंग यू हैव डन। ठीक है, कुछ करने के लिए क्रिटिसाइज होना, भला बुरा कहना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। बिरेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद आइडलनेस। आइडलनेस मीन्स क्या होता है? द फैक्ट ऑफ टेंडिंग टू बी लेजी एंड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, आइडलनेस मतलब हम लोग जानते हैं कि आइडल। ठीक है, आइडल मीन्स क्या होता है? आलस। ठीक है, ढिलाई। और इसका जो साइनो होगा वो होगा लिथार्जी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट मतलब क्या होता है? टू बिकम वर्स। ठीक है, बिगड़ जाना या फिर वर्सन। उसके बाद अगला डिस्पोंडेंट, सैड विदाउट मच होप। ठीक है, डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है? कि जिसको आशा ना हो। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरह डिस्पोंडेंट मतलब जो पैसिमिस्टिक हो जाए। ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाए। उसके बाद अगला है ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास या फिर बिलीफ। द बिलीफ दैट समबडी समथिंग इज गुड, सिंसियर, ऑनेस्ट etc एंड विल नॉट ट्राई टू हार्म और ट्रिक यू। ठीक है, ट्रस्ट मीन्स हम लोग क्या करते हैं? क्या मतलब निकालते हैं इसका? ट्रस्ट मीन्स विश्वास, भरोसा। ठीक है, उसके बाद अगला एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग इन ए मिस्टीरियस वे। ठीक है, एल्यूरिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक, मतलब जो हमें आकर्षित करता हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल्यूरिंग। उसके बाद इसका जो साइनो होगा वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा इसका साइनो। ठीक है, उसके बाद सर्ज। सर्ज मीन्स क्या होता है? ए सडन इंक्रीज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, मतलब सर्ज मीन्स क्या होता है? अचानक हम लोगों का क्या होता है? कभी कभी किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग जगने लगता है।
ठीक है, जैसे हम लोग कोई बाइक देख लेंगे, कोई स्कूटी देख लेंगे, कोई साइकिल देख लेंगे, कोई ड्रेस देख लेंगे, तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोग उसको खरीद ही ले। ठीक है, और आवेश में आके हम लोग खरीद भी लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं सर्ज, मतलब जो फीलिंग का जो क्या बोलते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, पोएम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, वो होता है पोएम। तो उसी तरह सर्ज होता है आवेश, जिसको हम लोग रश भी कहते हैं। उसके बाद अगला है कोव। कोव मीन्स क्या होता है, छोटी खाड़ी, ए स्मॉल बे, एन एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, छोटी खाड़ी भी बोलते हैं हम लोग। और इसका साइनो हो जाएगा बे। उसके बाद रेसिलियंट। रेसिलियंट मतलब क्या होता है, लचकदार। ठीक है, एबल टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक, इंजुरी, ईटीसी। ठीक है, रेसिलियंट मतलब क्या होता है, लचकदार या फिर सफल। ये दोनों जो है इसका साइनो हम लोग याद रखेंगे। रेसिलियंट मीन्स लचकदार। उसके बाद अगला है ऑकर। ऑकर मीन्स क्या होता है, हो जाना। ठीक है, हैपन। उसके बाद जोवियल। जोवियल मीन्स क्या होता है, वेरी चेयरफुल एंड फ्रेंडली, उल्लासपूर्ण या फिर जॉयस। उसके बाद चूजी। चूजी मीन्स क्या होता है, केयरफुल इन चूजिंग, डिफिकल्ट टू प्लीज। ठीक है, नकचड़ा भी हम लोग बोलते हैं। मतलब चूजी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम लोग किसी को देते हैं, अगर वो चूजी रहा तो वो मतलब क्या बोलते हैं, चूज करके ही लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नापसंद कोई भी चीज है अगर खाने को बोल दिया जाए तो वो खा ले। ठीक है, चूजी मीन्स जो उसको पसंद है वही वो काम करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग चूजी। इसको साइनो में बोलते हैं सेलेक्टिव। उसके बाद अगला है किट। किट मीन्स क्या होता है, जरूरी सामान, ए सेट ऑफ टूल्स और इक्विवेलेंट दैट यू यूज फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। ठीक है, किट जो हम लोग बोलते हैं, फेस किट भी बोलते हैं, अलग अलग किट आता है। ठीक है, वो सब क्या होता है, जरूरी सामान का एक क्या बोल सकते हैं उसको, जरूरी सामान का एक बंच टाइप का बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ये हो गया किट। इक्विपमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद अगला है एनोडाइन। एनोडाइन मतलब क्या होता है कि अनलाइकली टू ऑफेंड एनीवन और कॉज देम टू डिसएग्री, नॉट एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। ठीक है, जिसको हम लोग नीरस भी बोलते हैं, बेनिन भी बोलते हैं। ठीक है, नीरस, एनोडाइन मीन्स नीरस, मतलब जो मतलब एक्साइटेड ना हो, मतलब जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इस तरह का कोई अगर रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोडाइन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होता है, सुस्पष्ट। ठीक है, लूसिड, जो कि क्लियर भी हम लोग बोलते हैं, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट यू हैव नो डाउट व्हाट इज मीन्ट। ठीक है, उसके बाद अगला है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, या फिर किंडल भी हम लोग इसको बोलते हैं। टू मेक समथिंग स्टार्ट और हैपन, यूजुअली समथिंग ऑफिशियल। ठीक है, इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना। उसके बाद अगला है क्वेरलसम। क्वेरलसम मीन्स क्या होता है, ऑफन आर्गुइंग विथ अदर पीपल। ठीक है, मतलब जो लड़ाई झगड़ा करता रहता हो, क्वेरलस भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है, स्मॉल चेंज मेड टू समथिंग इन ऑर्डर टू करेक्ट इट और इम्प्रूव इट। ठीक है, समाधान भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, बैलेंसिंग। उसके बाद टार्निश। टार्निश मतलब क्या होता है, मैला होना। ठीक है, इफ मेटल टार्निशेस और समथिंग टार्निशेस इट, इट नो लॉन्गर लुक्स ब्राइट एंड शाइनी। ठीक है, टार्निश यानी कि डैमेज भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, मैला होना। उसके बाद प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है, लुभावना, फन, अट्रैक्टिव और गिविंग प्लेजर। उसको हम लोग बोलते हैं प्लीजर, ये प्लीजेंट बोलते हैं। रिफ्रेशिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ ऐसा ग्रीनरी में चले जाएंगे जहाँ पे हम लोग को सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखेगा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, माहौल प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माहौल प्लीजेंट हो जाएगा। तो वो हमें क्या देगा, प्लीजर देगा, खुशी देगा, लुभावना हमें लगेगा वो मौसम या फिर वातावरण जो भी है, माहौल। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। उसके बाद अगला है पीनरी। पीनरी मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर। ठीक है, बहुत गरीब होना। ठीक है, गरीबी, पोवर्टी इसको हम लोग बोलते हैं।
इसके बाद है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मीन्स क्या होता है, द एक्टिविटीज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट। ठीक है, उत्सव भी हम लोग बोलते हैं, सेलिब्रेशन भी मतलब हम लोग इसको बोलते हैं फेस्टिविटी। फेस्टिवल से फेस्टिविटी बना, फेस्टिव से फेस्टिविटी बना। चलिए सीजीएल प्री 2019, अब हम लोग 2019 सीजीएल प्री में आ गए हैं, तो इसको भी हम लोग करते हैं। जहाँ तक हो पाता है हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला नंबर आता है ऑब्लिगेटरी। देखिए ये भी वर्ड जो है रिपीट किया हुआ है। ऑब्लिगेटरी मतलब यूज किया जाता है बार बार। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य। जैसे हम लोग कोई कॉलेज या स्कूल में हमारे लिए कुछ कुछ पेपर्स जो होते हैं वो मैंडेटरी या फिर ऑब्लिगेटरी होते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी। उसके बाद सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग मीन्स क्या होता है, वेरी क्लेवर, एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार। ग्लिटरिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, सिंटिलेटिंग मीन्स ग्लिटरिंग। उसके बाद पैथेटिक। पैथेटिक मतलब क्या होता है, मेकिंग यू फील सैड, निराश भी हम लोग इसको बोलते हैं, या फिर पिटीफुल। ठीक है, पैथेटिक मीन्स पिटीफुल। उसके बाद अगला पिटीफुल ही है, रिपेंटेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइनों में। करुणा मैं इसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, डिजर्विंग और ब्रिंगिंग ग्रेट सक्सेस एंड मेकिंग समबडी समथिंग फेमस। ठीक है, ग्लोरियस मीन्स स्प्लेंडेड या फिर श्रेष्ठ। उसके बाद अगला है ये इम्प्लोर। इम्प्लोर मतलब क्या होता है, मांगना। ठीक है, इम्प्लोर मतलब क्या होता है, मांगना या फिर प्लीड करना। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग इन एन एनक्सियस वे बिकॉज यू वांट और नीड इट वेरी मच। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लोर। जैसे हम लोग बच्चों के सामने क्या देखते हैं कि बच्चे जो है जिद करते रहते हैं, इम्प्लोर करते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि हमें भी वो खिलौना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा इम्प्लोर। प्लीड भी बोलेंगे हम लोग इसको। रिवर। रिवर मतलब क्या होता है, आदर करना। रिवर से ही रिवरेंस बना है। ठीक है, टू एडमायर एंड रेस्पेक्ट समबडी समथिंग वेरी मच। ठीक है, इसका जो साइन होगा वो होगा रेस्पेक्ट। उसके बाद अगला है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकथाम। एवर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकथाम करना है, मतलब रोकना। टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, उसके बाद अगला एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है, स्वीकृति। एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू और दैट समथिंग इज देयर। कंफर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, खर्चीला। ठीक है, प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, खर्चीला। टू विलिंग टू स्पेंड मनी और वेस्ट टाइम, एनर्जी और मटेरियल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, खर्चीला। उसके बाद फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स क्या होता है, एंगर होता है। ठीक है, गुस्सा। उसके बाद सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेलापन, अकेले करना। डन अलोन विदाउट अदर पीपल, सिंगुलर। जैसे ये वर्ड्सवर्थ का एक पोएम था, सॉलिटरी रीपर। ठीक है, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेला। ठीक है, अलोन। उसके बाद अगला है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी। जैसे हम लोग कोई कपड़ा वपड़ा देख लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा दाम होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसका जो हो जाएगा साइनो डियर। रिटेन। रिटेन मतलब क्या होता है, न जाने देना। ठीक है, टू कीप समथिंग, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग। ठीक है, तो मेंटेन, जैसे उसने अपने कस्टमर को रिटेन करके रखा है, मतलब उसको बना करके रखा है, जाने नहीं दिया है। उसके बाद अगला है इरूडाइट। इरूडाइट मतलब क्या होता है कि हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। मतलब एकेडमिक स्टडी से बहुत ज़्यादा नॉलेज को जो प्राप्त कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं इरूडाइट, या फिर लर्नड, ये भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वायलेंट। वायलेंट मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग और कॉज्ड बाय फिजिकल फोर्स दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट और किल समबडी। ठीक है, बेरहम भी बोलते हैं, एग्रेसिव भी बोलते हैं हम लोग इसको। कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, कॉजिंग मेनी पीपल टू सफर। कॉजिंग मेनी पीपल टू सफर, आपसी ये आपत्ति होना चाहिए था यहाँ पे, आपत्ति होना या फिर डिजास्टरस। ठीक है, उसके बाद डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी या फिर अभाव हम लोग बोलते हैं, इनएडिक्वेसी बोल सकते हैं हम लोग इसको।
उसके बाद अगला आता है प्रीफर्ड। प्रीफर्ड मीन्स क्या आता है, वरीयता देना, मतलब प्रायोरिटी देना। टू लाइक वन थिंग और पर्सन बेटर देन अनदर, टू चूज वन थिंग रेदर देन समथिंग एल्स बिकॉज यू लाइक इट बेटर। ठीक है, फेवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफर्ड। ओवेशन, ओवेशन मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण स्वागत। ठीक है, अप्लाउज। उसके बाद अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, प्रीजेंट एंड फ्रेंडली, स्नेहपूर्ण। ठीक है, और वार्म हो गया इसका साइनो। उसके बाद अगला है डिसहर्टेंड। डिसहर्टेंड मतलब क्या होता है, निरुत्साहित या फिर डिप्रेस्ड। उसके बाद रिपरकशन। रिपरकशन मतलब प्रतिघात या फिर रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपरकशन मतलब रिएक्शन। उसने क्या था, उसका रिपरकशन मतलब क्या था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।